नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं पूजा लेकर आई हूं आज एक ऐसी बात जो हिंदू विरोधियों को बड़ा चुभेगी। ये बात बिहार के कुर्सी प्रेमी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी के भी दिल पर लगेगी, क्योंकि बिहार में हिंदू विरोधियों की ठटरी बंध गई। हिंदू राष्ट्र की ध्वजा संभाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार पहुंच चुके हैं। पटना में बाबा का दिव्य दरबार सजा है और भक्तों की लाखों भीड़ है, जिससे हिंदू विरोधी नेताओं को बड़ा गुस्सा आ रहा है। बिहार के पटना में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा सुना रहे हैं और इस कथा के साथ ही हिंदू राष्ट्र के नारे को भी उन्होंने बुलंद कर दिया है। लेकिन इन नारों से कुछ सियासी दल ऐसे हैं जिन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है, जिनमें खलबली मच गई है। ये तकलीफ क्यों हो रही है ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन बिहार में आखिर चल क्या रहा है वो बताते हैं। बिहार में बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार सजा है। 5 दिनों के कथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हिंदू राष्ट्र की ध्वजा संभाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना में मौजूद है और उनके पीछे हिंदू भक्तों की हजारों की भीड़ है। और बड़ी बात, ये भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है और पूरा पटना जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है। मतलब बिहार में हिंदू राष्ट्र के नारे का धीरेन्द्र शास्त्री ने शंखनाद कर दिया, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बाबा के दिव्य दरबार में पहले दिन के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद समेत बीजेपी के कई चेहरे मौजूद रहे। इतना ही नहीं, मनोज तिवारी पटना पहुंचकर धीरेन्द्र शास्त्री के सारथी बनते दिखे। पटना एयरपोर्ट से होटल तक मनोज तिवारी अपनी गाड़ी में बाबा को खुद लेकर आए। मनोज तिवारी ने कार को खुद ही ड्राइव किया और बगल की सीट पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बैठे हुए थे और गुनगुनाते नजर आए, सजा दो बिहार गुलशन सा बागेश्वर धाम आए हैं। मतलब बीजेपी नेताओं ने बिहार में एकजुट होकर संकेत दिया कि 2024 से पहले बिहार की राजनीति में एक बड़ी हलचल होने जा रही है और यहीं से हिंदू राष्ट्र की मांग भी जोर पकड़ेगी। और इसकी शुरुआत बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा ने पटना में हनुमंत कथा के पहले दिन ही कर दी। पहले ही दिन बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। क्या कहा वो भी सुनिए। हिंदू राष्ट्र के लिए हनुमान जी अपनी सेना जोड़ देंगे, राम जी अपने आप संयोग बना देंगे। जैसे लंका जाने के लिए पुल के लिए पत्थर जोड़ दिए थे, वैसे ही हिंदू राष्ट्र के लिए कड़ियां भी जोड़ देंगे। तो बाबा के इस हुंकार से बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। बाबा के बयान का हिंदू विरोधी नेता विरोध कर रहे हैं तो उनके समर्थन में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। बाबा भी भगवान बुद्ध की ज्ञान की धरती पर हुए स्वागत से इतने अभिभूत हुए कि कह दिया कि उनकी आत्मा बिहार में बसती है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो हिंदू मुस्लिम करने नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू की बात करने आए हैं। बाबा की हुंकार से सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र राम ने बाबा को धर्म विरोधी, सनातन विरोधी बताया और कहा कि जनता को इन्हें दिल से निकालकर जमीन पर पटक देना चाहिए। वैसे जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बाबा बिहार को जगाने आए हैं। सनातन की बात भारत में नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में करेंगे। वैसे जब से बागेश्वर बाबा के बिहार आने की खबर सामने आई, तब से ही राजनीति शुरू हो गई थी और सबसे ज्यादा विरोध बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने जताया था। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने तो बकायदा अपनी निजी आर्मी डीएसएस के जरिए बाबा को एयरपोर्ट पर रोकने का भी ऐलान कर रखा था। पर देखिए सनातन की ताकत, हजारों की संख्या में बाबा के समर्थन में आम लोग एयरपोर्ट में इकट्ठा हो गए। विरोध और रोका रोकी तो हुआ नहीं, बल्कि तेज प्रताप कहां गायब हुए कुछ अता पता नहीं। तेज प्रताप शांत हुए तो लालू को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने बाबा से एक अर्जी लगाई। ये अर्जी भी उसी अंदाज की है। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट किया। रोहिणी ने राजनीतिक मांग के जरिए केंद्र की बीजेपी सरकार और बाबा की भाजपाई निकटता पर कटाक्ष करते हुए लिखा, पर्ची वाले बाबा से यही हमारी विनती है, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमारी करनी पूर्ति है। मतलब हर कोई अपने अपने अंदाज में विरोध जताता नजर आ रहा है। बेशर्मी तो देखिए, पटना के कई इलाकों में बाबा बागेश्वर के पोस्टर फाड़े गए। दरअसल बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन से पहले पटना
पटना में स्वागत के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, पर विरोध में इन पोस्टरों को फाड़ा गया और बयानबाजी तो चल ही रही है। कोई बाबा को सनातन विरोधी बता रहा है, तो कोई ढोंगी, तो कोई कुछ, तो कोई कुछ। हालांकि आरोपों को दरकिनार करते हुए बागेश्वर बाबा ने पटना में इन विरोधियों को करारा जवाब देते हुए कहा कि मैं पटना हिंदू मुस्लिम करने नहीं, बल्कि हिंदू हिंदू करने आया हूं। वैसे इस पूरे कार्यक्रम से नीतीश बाबू बेखबर है और लगता है वो नहीं चाहते कि बाबा के समर्थन में कोई बयान दे, क्योंकि उनको कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भी गया, पर फिलहाल तो अभी तक नहीं पहुंचे और ना ही कोई बयान दिया। और तेजस्वी यादव कहां गायब है, ये भी नहीं पता। यानी कि ये दोनों बड़े नेता हिंदुत्व की हुंकार से डर चुके हैं, क्योंकि 24 का चुनाव नजदीक है और बाबा में दम है। हालांकि बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाबा को सुनने नीतीश कुमार को जाना चाहिए। बाबा बागेश्वर को सुनने से नीतीश कुमार के संस्कार में बदलाव आएगा। नीतीश कुमार पर वार करते हुए कहा कि बागेश्वर बाबा का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन नेताओं को तकलीफ क्यों हो रही है वो आपको बताते हैं। तकलीफ दरअसल सनातन धर्म से नहीं, बल्कि 2024 में होने वाले चुनाव में वोटों की चिंता से है। वैसे देखा जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री राजनेता नहीं है, लेकिन उनके एकजुट हिंदुओं के नारे से विरोधियों के सियासी समीकरण जरूर बिखरता दिख रहा है। और यही वजह है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार में जमकर विरोध हो रहा है। सच्चाई एक और ये भी है कि बागेश्वर धाम सरकार के पीछे वामपंथी गैंग हाथ धोकर पीछे पड़ा है। सनातन धर्म की बात करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सोचिए, ये लोग कभी उन पादरियों पर उंगली नहीं उठाते जो गूंगे को बोलने, बहरों को सुनने, अपाहिज के चलने और कैंसर जैसी बीमारी को गायब कर देने जैसे चमत्कार करने के दावे करते हैं। ऐसे पादरियों के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल जाएंगे। पर सच्चाई यही है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास का आरोप लगाने वाले ये लोग पादरियों और मौलवियों के चमत्कारों पर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि इनका अपना एक अलग एजेंडा चलता है। वैसे वक्त बदलता नजर आ रहा है। इन सब चीजों का अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब विरोध से कई गुना अधिक लोग बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में उतर आए हैं और उनका साथ दे रहे हैं। बागेश्वर धाम को मानने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बाबा ने भी ठान रखी है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। बस घोषणा बाकी है। बाबा के हुंकार पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।